सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं मोहन सेठ स्वागत करता हूं आपके एमजे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिलेबस से थोड़ा हट कर बात करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आपका हेल्पफुल रहेगा। आज हम लोग जो बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे, रीजनिंग। ठीक है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेलवे हो गया, सीडीएस हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ कई एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब में आपका रीजनिंग जो है एक महत्वपूर्ण ये भाग है, ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग इसी तरीके से रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग जितने भी टॉपिक है सब सीरियल बाय सीरियल हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक की बात करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर। अब ये होता है क्या कि जैसे एग्जाम में एक फिगर दे देगा, उसमें ढेर सारे ट्रायंगल दे देंगे, ठीक है, और बोलेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, या आपको कोई स्क्वायर दे देगा, तो उसमें कुछ पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे, बोलेंगे इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो इसको हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर कहते हैं, ठीक है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, उसको आप काउंट करने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगा लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ट्रिक की बात करेंगे जिससे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा। तो चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, ठीक है। इसमें अभी आपका स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, सर्कल भी आएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग और आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी इसमें ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ट्रायंगल में भी आपका टाइप वाइज आता है। तो इसमें है क्या कि हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे, कितने टाइप्स आएगा, मतलब कितने तरीके से एक क्वेश्चन पूछ सकता है काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए कुछ लिखे हुए हैं, इसको समझ लेते हैं। मान के चलिए जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल को हम ये कहें कि इस ट्रायंगल को आपको ऊर्ध्वाधर डिवाइड करना है। तो ऊर्ध्वाधर डिवाइड करने का मतलब कि आप इसको बीच से ऐसे कर देंगे, तो ये 2 भाग में टूट गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे क्षैतिज वाला, ठीक है, ये ऐसे क्षैतिज वाला हॉरिजॉन्टल। तो अभी इसको क्रॉस कर दे, ये नहीं पढ़ेंगे, केवल इस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ ट्रायंगल्स हम लोग लिखे हुए हैं और इसी को समझेंगे। मान के चलिए अगर इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में अगर इस टाइप से आता है, ठीक है, तो आप करेंगे क्या इसको, तो थोड़ा आगे इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे मान के चलिए कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ए बी सी ट्रायंगल में किया क्या है कि एक बीच से एक लाइन से इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये लाइन से जो इसको ए बी सी को, यानी ट्रायंगल को जो ऐसे बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा जो ये है, इसीलिए देखिए यहाँ लिखे ऊर्ध्वाधर रेखा, ये जो ऐसे डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने के बाद 2 भाग इसके बनेंगे, एक फर्स्ट, दूसरा सेकेंड, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक रहेगा और उसमें अगर उस एक ऊर्ध्वाधर रेखा रहेगा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर अगर एक ऊर्ध्वाधर रेखा रहेगा, ठीक है, तो उसके 2 भाग होते हैं, उस ट्रायंगल के 2 भाग हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आइए, इसमें देखिए 2 ठो रेखा है। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब ये हुआ ना, दरअसल हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल। तो ये मत सोचिएगा कि कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा को अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा नहीं करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उसको ठीक बराबर भागों में डिवाइड करना। तो यहाँ तो बराबर भाग में है नहीं, तो हमको केवल काउंटिंग ऑफ फिगर में केवल ट्रायंगल को काउंट करना रहता है ना। तो वो ट्रायंगल चाहे जिस हिसाब से भी बने, हमको उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ से ये एक ऊर्ध्वाधर ऐसे ड्रा कर दिए, ये एक ऐसे ड्रा कर दिए, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट इसके होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रायंगल को अगर ऊर्ध्वाधरली, अगर उसको वर्टिकली, अगर उसको ये पार्ट पार्ट पे अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं उस ट्रायंगल को, तो जितने आपका ऊर्ध्वाधर रेखा रहेगा, ठीक है, उससे एक ज़्यादा उस त्रिभुज के खंड होंगे, यानी उसके भाग होंगे। तो जैसे इसमें आपका एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो त्रिभुज के कितने खंड हुए, 2 भाग हुए, ठीक है। इसमें आपका कितना है, इसमें 2 ठो ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक ये
और एक ये, तो त्रिभुज 3 खंड में बट गया, यानी 2 है तो 3। इसमें इसमें एक हो गया, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा, यानी 3 भाग। इस ABC को हम लोग 3 ऊर्ध्वाधर रेखा से इसको बांट दिए हैं। तो यहाँ लिख लिया कि इसको काउंट करिए, तो ये आपका हो गया 3, ठीक है। भाग कितना बने, तो 1 2 3 4, 4 भाग हो गए इस त्रिभुज को। तो ये मेन था, इसको समझना। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ही के एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो बोलेगा कि चलिए बताइए इसमें कुल कितने त्रिभुज है। तो आप करेंगे क्या, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना रहता है, तो आप करेंगे क्या, इसको काउंट करेंगे। ये 1 बन रहा है, फिर ये 2, फिर ये 3 4, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, ठीक है। तो वो करेंगे क्या कि जिसको काउंट किए रहते हैं फिर वो दोबारा कन्फ्यूज होकर उसी को काउंट कर देते हैं, उसमें क्या है उनका आंसर गलत आ जाता है। तो आज इसी ट्रिक को हम इसमें समझाएंगे। तो इतना तो समझ में आ गया, अब इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, मान के चलिए कि ये एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, ठीक है। हम कहें कि इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे कि एक तो ये बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये पहला है, और ये दूसरा बन रहा है, ठीक है, इधर, और एक बड़ा वाला है 3। तो खैर ये तो इजी था, इसलिए आप 3 ठो गिन लिए। हम कहें कि इसमें कितना बनेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसमें 2-4 ठो और अगर बढ़ा दें तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी के बेस पर हम लोग इसको एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है। जैसे ही ऊर्ध्वाधर रेखा जब डिवाइड ऐसे इस त्रिभुज को जो ऊर्ध्वाधर रेखा खंडों में जो विभक्त करेगा, उसको जो बांटेगा त्रिभुज को, तो उसमें हम लोग करते नहीं है, जितने भी खंड हुए रहते हैं उसमें नंबरिंग कर देंगे अपनी तरफ से, सीरियल बाई सीरियल। तो उसके 2 खंड हुए, 1 2 कर दिए। इसमें देखिए 3 खंड हुए, 1 2 3 कर दिए। उसमें 4 खंड है, 1 2 3 4 कर दीजिए। तो अब हम लोग करेंगे कुछ नहीं, बस यही जो नंबरिंग है इसी को जोड़ देंगे। तो 1 में 2 जोड़ दिए, ये आपका 3 आ गया, यही आंसर है। तो आप इससे भी देख लीजिए 3 आएगा कि नहीं। तो 1 ये हो गया आपका, 1 ये हो गया 2, और ये पूरा हो गया 3, ठीक है। इसमें आपका करेंगे, तो इसमें करेंगे तो देखिए 1 आपका ये हो गया 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ऐसे करेंगे 4, फिर ऐसे करेंगे 5, एक बड़ा वाला 6। तो इतना करने का मतलब बस सीधे आप लिख दिए 3 2 5 1 6, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 6। इसमें क्या है, बस सीधे 4 3 7, 7 2 9 1 10, सीधे, ठीक है, मिनटों का काम सेकेंडों में। तो इस तरीके से हम लोग अभी अगर मान लीजिए इसी में हम आपको और बढ़ा दिए, ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम कहें कि इसमें कुल कितने ट्रेंगल है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस सीरियल बाय सीरियल नंबर देना है। नंबर देने के बाद जितने भी नंबर है सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करिएगा, तो आपका ये हो जाएगा 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 26 27 28, ये हो गए। अगर यही क्वेश्चन आपका मान लीजिए SSC या बैंक में आ गया और आपको 5 सेकंड या 6 सेकंड में करना है, तो आप क्या करेंगे इसको, तो आप करेंगे क्या, इसको उसमें ट्रेंगल ये काउंट करेंगे। तो उसमें क्या आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसे क्या आपका ऐसे इजीली तरीके से आपका आ गया, ठीक है। तो ये था टाइप फर्स्ट। अब हम लोग चलेंगे टाइप सेकेंड की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं टाइप सेकेंड पर। तो अभी हम लोग टाइप फर्स्ट जो था वो पूरी अच्छी तरीके से समझ लिए। अब हम लोग टाइप सेकेंड में देखेंगे। तो टाइप फर्स्ट में क्या था कि कोई ट्रेंगल को वो ऊर्ध्वाधरली, ठीक है, वर्टिकली उसमें खंड खंड में करता था, पार्ट पार्ट में डिवाइड। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको हॉरिजेंटल यानी कोई भी ट्रेंगल है उसको हम लोग क्षैतिज तरीके से उसको खंड में कर देंगे। तो अगर क्षैतिज तरीके से करेंगे तो आप जैसे कि इसमें देखिए बोर्ड पर 3 ठो हम लोग ट्रेंगल लेकर चले हैं। तो इस तीनों ट्रायंगल में हम लोग यही देखेंगे कि कितने टोटल नंबर आप कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसका भी एक ट्रिक है, ठीक है, उसको भी हम लोग बताते हैं। तो अगर मान के चलिए एग्ज़ाम में जैसे आ गया तो आप लोग करेंगे क्या, उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन होगा, उसके साथ साथ
थोड़ा सा दिमाग भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए आइए इसको देखते हैं। तो मान के चलिए ये ट्रायंगल है। अब उसमें क्या होता था कि उसमें हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करते थे, ठीक है। यहाँ पर ये टाइप फर्स्ट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इसमें इसको ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये एक ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल में देखेंगे तो एक केवल क्षैतिज रेखा है ये, ठीक है। इसको खंड में कर दिए इसी को। तो खंड में करने पर भी हम लोग देखेंगे तो कोई भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है। इसको अगर हम लोग वर्टिकली अगर इसको ऐसे करते हैं ऊर्ध्वाधर, तब तो हमें 2 त्रिभुज मिल रहा है। लेकिन अगर इसको क्षैतिज करेंगे तो हमें केवल त्रिभुज तो ऊपर वाला ही नहीं मिल रहा है, ये नीचे वाला कहाँ मिला है। नीचे वाला ये तो त्रिभुज है नहीं, ये तो आपका समलंब चतुर्भुज बन गया। तो इसको हम लोग इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस केस में कोई जोड़ने या घटाने वाला नहीं है, बस इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी त्रिभुज है और किसी भी त्रिभुज में क्षैतिज रेखाएं कितनी है। तो एक क्षैतिज रेखा आपका ये है, ठीक है, और दूसरा वाला जो क्षैतिज रेखा है वो आपका ये है, जो कि त्रिभुज में हम लोग जब बनाए थे तो उसी का, इसको बेस समझ लीजिए। तो जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी, ठीक है, इस टाइप के फिगर में जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने ही ये नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। तो इसको यहाँ लिख लीजिए कि, ठीक है, इस तरह के त्रिभुज में जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी, ठीक है, उतनी ही त्रिभुज होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें 2 ठो क्षैतिज रेखाएं हैं, इसका मतलब इसमें 2 त्रिभुज है आंसर, ठीक है। इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये वाला आपका 4, यानी कुल टोटल 4 हुआ, इसमें 4 त्रिभुज हो गए। इसमें कुल कितनी है, तो 1, ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल 12 त्रिभुज इसमें है, ठीक है आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा अगर कोई भी ट्रायंगल है उसको अगर क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज रेखा के थ्रू अगर उसको खंड खंड में किया है तो उस केस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्षैतिज रेखाएं को गिनेंगे, ठीक है ना। जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतना ही आपका क्या होगा, ट्रायंगल होगा। तो ये था आपका टाइप सेकेंड। अब हम लोग टाइप थर्ड पर चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है टाइप 3 में। तो टाइप थर्ड में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कोई भी ट्रायंगल रहेगा। अभी हम लोग टाइप फर्स्ट में ये पढ़े थे कि उसको हम लोग यानी खड़ा यानी ऊर्ध्वाधर जब डिवाइड रहेगा तब, टाइप सेकंड में क्षैतिज वाला पढ़े। अब क्या है टाइप थर्ड में कि आपको दोनों मिक्स करके देगा, यानी आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों को मिला कर देगा। तो टाइप थर्ड में क्या है देखिए, पीछे जो फिगर बना हुआ है उसमें आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और उसके बाद क्षैतिज दोनों भाग में उसको विभक्त किया है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को अगर काउंट करना रहेगा ट्रायंगल को, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो कैसे करेंगे। तो इसका फार्मूला भी है, फार्मूला ने उसको एक रूल समझ सकते हैं, तो उसको बाद में भी बताएंगे। तो एक एक ट्रायंगल को हम लोग समझते चलते हैं कैसे करेंगे। तो अगर हम इसको बात करते हैं फर्स्ट ट्रायंगल की, तो फर्स्ट ट्रायंगल में देखिए हम लोग ये क्या है, ये आपका ABC है और उसको एक ये ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज से उसको डिवाइड किया है। तो अभी इसको छोड़ दिए, अभी हम लोग बात करते हैं इस पे। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे, ठीक है। अगर हम कहें कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल है, तो आप क्या बताएंगे, ये टाइप फर्स्ट वाला है तो नंबरिंग देते थे तुरंत, नंबरिंग से आप बता देते, इसको ऐड कर लेते थे। तो 2 में 1 ऐड कर लेते थे 3, यानी अगर ये कहीं दिख रहा है इस तरीके से तो आप कहेंगे कि इसमें 3 ट्रायंगल है। लेकिन अब इसी को किया क्या है कि बस एक बीच से ऐसे ये कर दिया है, क्षैतिज रेखा से इसको विभक्त कर दिया है। तो इस केस में अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें टाइप सेकेंड आ गया। तो अब टाइप सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि
अब टाइप सेकेंड की अगर बात करते हैं तो इसको 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, इसको छोड़ दिया। अब इसमें बात करते हैं टाइप सेकेंड में। ये तो समझ में आ गया। अब इसमें क्या करते थे कि जितनी क्षैतिज रेखाएं होती थी उतनी आपकी त्रिभुज होती थी। तो क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 2 ठो है, ठीक है। तो जब 2 क्षैतिज रेखाएं हैं तो अब यहाँ लिख लीजिए क्षैतिज रेखाएं 2 है, और इसमें आपका ट्रायंगल कितना था? 3। बस कुछ नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये ना कि अगर कहीं भी आपको इस तरीके से जैसे क्वेश्चन दे दिया तो सबसे पहले आप लोग इसको ऐसे करिएगा कि इसको आप लोग 2 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। एक वर्टिकली बनाइएगा ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर में करिएगा क्या, ये तीनों जो ऐसे ऐसे गया है इन तीनों को हटा दीजिएगा तो आपका केवल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग कर देंगे 1 2, अब वो हो जाएगा आपका 3। और जब क्षैतिज वाले में जाएंगे तब आपका ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1 2 3, एक नीचे है, ठीक है। 4 यानी 4 क्षैतिज रेखाएं हैं और 3 ठो त्रिभुज यानी 4 दिए 12। तो अभी इसको अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले रूल क्या है, रूल हम लोग लिख लेते हैं। रूल लिख लेंगे तो उस हिसाब से इसको अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। तो इसका रूल क्या है, तो आप क्या करेंगे क्या, जैसे इसी को हम लोग किए क्या है, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए इसको हम लोग किए क्या है हम, कि इसको आपको 2 तरीके से बना दिए, ठीक है। एक टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, और उसका हम लोग करें गुणा करने के लिए। लेकिन अगर आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा ट्रायंगल मिल जाएगा, तो इसमें आप लोग क्या है इसको बार बार ड्रा करेंगे अलग अलग। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग और शॉर्ट तरीके से इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें है क्या सबसे पहले, तो फ्रेंड्स चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं रूल क्या है। तो रूल कुछ नहीं है, बस इसमें हम लोग ये देखेंगे ना कि जो आपको ये भूल जाएंगे, क्षैतिज वाला भूल जाएंगे, ये देखेंगे कि जो आपको ऐसे टाइप फर्स्ट में जैसे हम लोग करते थे, जो आपको ऊर्ध्वाधर ऐसे विभक्त किया है, खंड में जो इसको बांट दिया है, तो उसमें जो हम लोग नंबरिंग देते थे, पहला रूल यही है, ठीक है, कि जैसे हम लोग टाइप फर्स्ट में करते थे वो करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर, ठीक है, विभक्त, यानी जो ऊर्ध्वाधर यानी त्रिभुज को जो ऊर्ध्वाधर विभक्त कर रहा है उसमें हम लोग नंबरिंग देंगे, अंक देंगे, यानी ऊर्ध्वाधर विभक्त हुए, ठीक है, त्रिभुज में अंक देंगे। फिर उसमें क्या करते थे, सभी को ऐड करते थे। देखिए यहाँ पे सभी अंक को जोड़ेंगे। तीसरा, इस त्रिभुज में कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, तो ये तो आप जानते हैं, क्षैतिज का मतलब जानते हैं ना, जो इस तरीके से हो, और वर्टिकल का मतलब कि जो इस तरीके से। तो क्षैतिज आपका 1 है 2 है, लिखिए यहाँ क्षैतिज रेखाओं की संख्या, यानी कुल कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, संख्या याद करेंगे। चौथा में, ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सभी अंकों को जोड़ने पर जो आपका आएगा वो उसका क्षैतिज रेखाओं की जो संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, लिखिए योग गुणे, यहाँ लिख लीजिए क्षैतिज रेखाओं की संख्या। तो देखिए एकदम इजी है, बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ नंबरिंग दे दीजिए 1 2। तो अब यहाँ इसको ऐड कर लिए, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, ये टाइप फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद कुल कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, तो एक आपका ये है, एक आपका ये, यानी 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, यानी 3 गुणे 2 करेंगे आपका 6, ये आंसर। इसमें नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4, सबको जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 10। कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, 1 2, गुणा कर दिए 20।
अब आपको अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर इसी को हम आपको दे दें, कहें कि इसमें आपको काउंट करिए कुल कितने ट्रायंगल है, तो 20 ट्रायंगल है। तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कितना आसानी से हम लोग कर लिए, लेकिन अगर आपको देंगे तो उसमें क्या है, बहुत टाइम लगेगा। तो आप उसको ऐसे ऐसे गिनेंगे, ये पहला बन रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ऐसे चौथा, हो सकता है 13 14 तक जाते जाते आपको समझी में न आए कि कैसे 15वां इसको काउंट करें। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, इसमें आए 1 2 3 4, इसको ऐड कर लीजिए। आपका 4 3 7 2 9 1 10 हुआ। कितने आपका है, 36 रेखा है, तो 1 2 3, 3 से गुणा कर दीजिए, 30 त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम फास्ट कर रहे हैं वैसे आप कर लीजिए। इसमें 1 2, उसको ऐड कर लिए, 3 हुआ। कितने 36 रेखा है, 1 2 3 4 12। ठीक है, तो ये था टाइप थर्ड। क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो टाइप थर्ड से ही आएंगे, लेकिन टाइप थर्ड आपको तभी समझ में आएगा जब आप टाइप फर्स्ट या टाइप सेकेंड अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप 4। इसमें जो ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है, इस ट्रायंगल में जो क्षैतिज रेखाएं दी रहेंगी वो आपको ब्रेक कर देंगी। यानी हम लोग जो टाइप सेकेंड में पढ़ रहे थे या टाइप थर्ड में जो हम लोग पढ़े, उस हिसाब से आपको फिगर देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे इधर देखिए जितनी ये 4 फिगर बनाए हुए हैं, तो इन चारों फिगर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका जो क्षैतिज रेखा है ये आपको देखेंगे तो टूटी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे आपका है, ये देखिए यहाँ तक केवल गया है, उसके बाद ये हो गया, इस सब में देखिए ये टूटी हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या है, एक बार इसका जो बेसिक है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मान के चलिए जैसे टाइप फर्स्ट में हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है, कि अगर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को कोई ऊर्ध्वाधर रेखा है जो कि उसको खंड में विभक्त कर रहा है, तो हम लोग जानते थे उसमें नंबरिंग देते थे। ठीक है, और यहाँ ये क्या है, आपका क्षैतिज रेखा को दिखाता था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि जहाँ जहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा बन रहा है और वो क्षैतिज रेखा पर आकर गिरा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से एक और बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये हो गया, उसमें आपका ये है। इसका मतलब कि देखिए अगर इसको देखेंगे तो ये तो आपका ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसका नंबरिंग दे दीजिए 1 2। तो जब इसमें आएंगे तो ये भी आपका ऊर्ध्वाधर रेखा यानी 1 2। तो इसी तरीके से यहाँ देखिए आगे इसको समझ लो, उसके बाद ये रूल लिखवाया है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। तो इसमें है क्या कि मान लीजिए आपको ये फर्स्ट ट्रायंगल है, तो इसमें देखिए एक तो ये क्षैतिज रेखा है और दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इसमें अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या ना कि हम लोग मेन ऊर्ध्वाधर रेखा देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना कि ऊर्ध्वाधर बनने वाले खंडों को अंक देकर जोड़ देंगे, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा हमारा ये है और ऊर्ध्वाधर रेखा जो क्षैतिज रेखा पर आकर गिरा रहता है उससे जो जितने भी खंड बनेंगे उन सबको अंक देंगे। तो जैसे ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब लिखा है कि इसी प्रकार हर रेखा के काउंटिंग अलग अलग होगी। तो ये तो आपके इसके लिए था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो एक ये वाला बन रहा है, तो ये वाला बन रहा है और ये भी आकर इस पर गिरा हुआ, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसमें देखेंगे तो ये भी आकर इस तरीके से इसमें आपको ये क्षैतिज है, इस पर ऊर्ध्वाधर आकर यानी इस ट्रायंगल को 2 खंड में विभक्त कर रहा है, यानी एक ये हो गया और एक ये। तो इस तरीके से सीरियल बाय सीरियल सबका नंबरिंग देंगे और इस सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिखा है ना कि अंत में सभी को जोड़ देंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़िएगा 3, 2 में 1 जोड़िएगा 3, यानी 3 3 6 3 9, यानी इसमें कुल 9 त्रिभुज हुए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग इसमें चलते हैं तो वही चीज़ अपनाइए। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा बनने वाले, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर दिखा रहा है, ये आपका ऊर्ध्वाधर दिखा रहा है, तो नंबरिंग दे दिए, यानी ये 1 2 3। ठीक है, टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद जाएंगे तो जैसे इसमें देखिए आपका, जैसे मान लिया आपका ये आ गया है, तो ये वाला आ गया है, तो इसमें भी आप नंबरिंग दे दिए 1 2। ठीक है, और ये आपका जो है ये अलग से आपका ऐसे बन रहा है, तो इसको ऐड करिए तो 3 2 5 1 6, 6 तो आपका ये हो गया।
और उसके बाद 2 में 1 जोड़िए 3। अब प्लस इसमें तो आपका कोई ये नहीं है, जो आपका इसमें है इसमें तो आपका कोई नहीं है ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर रहता है ऐसे खींच देता तो 1 2 नंबरिंग दे देते। तो जिसमें नहीं रहता है, केवल आपका ये बेस रहता है, उस पूरे को 1 मान लेते थे। एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है। सबको जोड़ दिए 6 3 2 1 10। इसमें आइए तो इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा ये और दूसरा ये, यानी ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है 3 खंड में विभक्त हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा। उसके ऊपर जाएंगे तो इसके लिए अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2। मेन इसमें हम लोग केवल यही देखेंगे ना, ऊर्ध्वाधर जो बन रहा है, यानी इस ऊर्ध्वाधर क्षैतिज से मतलब नहीं है, केवल हम लोग ऊर्ध्वाधर देखेंगे। अब इसमें देखिए ऊर्ध्वाधर ये है, ये आकर गिर रहा है क्षैतिज पर, तो 1 नंबरिंग ये दीजिए और 1 ये। सबको ऐड कर लिए 3 2 5 5 1 6, ठीक है, और 2 1 3 2 1 3। कितना हो गया आपके? ये 3 हुआ और ये 3 हुआ और ये 3 2 5 1 6, ये हो गया आपका 12, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आपको क्या है, आपको काउंट करने में टाइम लगेगा। तो इसमें आते हैं, इसमें भी वही चीज़ देखिए कितनी आगे है। आगे ये देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा 1 2 3, ये तो 4 वाला है, लेकिन ये तो इस क्षैतिज रेखा पर आकर गिरा है, तो इसको छोड़ देंगे। तो 4 है तो नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग कब देते हैं? जब ये वाला रेखा आकर इस वाले बेस में मिला रहता, ऐसे, ठीक है, बना दे रहे हैं, अभी मिटा देंगे, ऐसे रहता तब हम लोग 1 2 3 4 5 कर देते। लेकिन ये वाला रेखा इसमें तो है नहीं, हमारा क्वेश्चन तो ऐसे है, ठीक है। तो ये हम लोग 1 2 3 1 ये वाला है पार्ट 4 दे दिए। अब इसके ऊपर जाएंगे तो ये वाली क्षैतिज रेखा पर ये ऊर्ध्वाधर रेखा गिर रहा है, नंबरिंग दे दीजिए 1 2। इस पर ये गिर रहा है 1 2। सबको जोड़ दीजिए 4 3 7 7 2 9 9 1 10, प्लस इसको जोड़िए 2 1 3 2 1 3, यानी कितने हो गए आपके? 10 3 13 3 16, ठीक है, यानी 16 त्रिभुज है। तो हम लोग कई टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें अलग अलग टाइप पर, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में ये आपको किसी भी टाइप पर दे सकता है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ये आपको बुक में मिल जाएंगे। आप इस तरीके से क्वेश्चन को देखिए बुक में, ठीक है। जो हम पढ़ाएं उस टाइप के क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो उसको आप लोग क्या है घर पे सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे टाइप 5 की ओर, ठीक है। तो टाइप 5 में क्या है कि आपको एक ट्रायंगल देगा और उसी ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और देगा, ठीक है। और जो अंदर वाला ट्रायंगल है वो बाहर वाले ट्रायंगल के जो सभी साइड को टच करेगा, जैसा कि हम लोग फिगर बनाए हुए पीछे। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका भी रूल है, ज़्यादा रूल नहीं, इसको 2 तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। एक है कि जो कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे हो रहा है अभी हम अच्छे से समझाएंगे। दूसरा है कि उसका एक फार्मूला बनाए हम, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो आइए चलिए देखते हैं इसको। तो हम मान के चलिए इसमें हम आपको बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें, तो इसमें आपका 2 ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए हम नाम दिए हैं। एक है ABC, ठीक है, ये लिख लीजिए। फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है वो है ABC और सेकेंड वाला जो है ट्रायंगल वो है PQR। इसमें देखिए 3 ठो बन रहा है, ABC PQR MNO, उसमें 4 ठो बन रहा है। तो इसको हम लोग समझेंगे। अगर हम कहें इसको डिटेल से करिए तो आप यही करेंगे, जिसे मानिए यहाँ बना दिए। अब हम कहें कि इसमें काउंट करना है ट्रायंगल को, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इसको काउंट करेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, और फिर इसके बाद ये वाला हो गया आपका 2, फिर ये हो गया 3, ठीक है, ऐसे। फिर ये बीच वाला हो गया 4 और एक बड़ा वाला हो गया, यानी आपका ये हो गया, ठीक है, 5। तो अब हम लोग अगर हम आपसे कहें
कि ये बड़ा वाला जो है ये तो आपका बाहर बन रहा है ना, अंदर कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे कि अंदर जो है वो 4 बनेगा, एक बाहर है। ठीक है, कुल कितना बना 5। तो आप मान लीजिए इसको तो काउंट कर लिए कि एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये तीसरा, ये चौथा, एक बाहर वाला 5। लेकिन अगर इसी को और बढ़ाता चले जाए, ठीक है, इसमें और एक 2 बना दे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका फार्मूला भी है, ठीक है, और इसका ये वाला भी कॉन्सेप्ट है। तो अब इसमें तो ये समझ में आ गया। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये मान के चलिए ये जो है ये आपका पहला है, ठीक है, ये पहला ट्रायंगल है। तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, ये जो बीच में बन रहा है चौथा, एक पूरा बाहर है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा, अंदर बाहर करके, ये अंदर फिर बाहर। और इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में होगा क्या कि बाहर का जो त्रिभुज लेकर चलेंगे वो हमेशा एक रहेगा। तो इसको अभी हम लोग समझाते हैं और अच्छे से भी समझेंगे इधर। तो इसमें क्या है आपका 1 2 3 4, 4 तो उसके अंदर बन रहे हैं, और एक आपका पूरा होल वाला है जो कि बाहर है, जोड़ेंगे आपका 5 आएगा। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें भी देखिएगा क्या है। तो अगर इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें किया क्या है कि एक इसी के अंदर एक और बना दिया है। तो अब हम लोग थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि इसके हिसाब से ये वाला जो है, इसके हिसाब से कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4, यही कहेंगे। तो 1 हो गया, 2 3 4, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4, और एक ये वाला हो गया बड़ा वाला। तो बड़ा वाला को अभी हम लोग नहीं लेंगे, केवल अंदर वाला देखते हैं। तो यहाँ लिखिए अंदर वाले में 4, जैसे इसमें हम लोग किए थे, यहाँ पे हम बताए थे। अब इसके अंदर वाला 2 हो गया, यानी हम लोग अंदर वाले का मतलब कि हम लोग ये आपका क्या हो गया P, ये MNO वाले का काउंट कर लिए। अब हम लोग RQP वाले के लिए आएंगे। तो अंदर 4 हो गया। अब इसके हिसाब से आएंगे, तो अगर इसके हिसाब से आना है तो हम लोग मान के चलिए भूल जाइए कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल बना हुआ है। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए अगर इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो आपका उसके बाद ये आपका हो जाएगा 4 तो था ही, अब ये हो जाएगा 5 6 7, एक बड़ा वाला, ठीक है, यानी 8 हो गया, यानी 4 आपका फिर हो गया। और उसके बाद बाहर तो आपका एक है ही, तो ये कुल टोटल हो जाएगा आपका 9। तो इस देखिए हर टाइप के क्वेश्चंस में आप सोचेंगे कि एकदम इजीली तरीके से हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। सबका रूल, सबका कॉन्सेप्ट अलग है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना होगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जैसे मान के चलिए यही है, तो इस ट्रायंगल में सबसे बीच वाला पार्ट को देखेंगे, तो इसके हिसाब से तो 1 2 3 4 बन रहे हैं, ठीक है। अब इसको ये तो काउंट हो गया, अंदर 4 बन रहे हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से ये ट्रायंगल भूल जाएंगे कि ये है। तो अगर ये हटा देते थोड़ी देर के लिए, मानिए अगर यहाँ से इसको हटा दिए, तो बनेगा क्या, एक ये बनेगा, एक बड़ा वाला। तो इसके हिसाब से भी 1 2 3, एक बड़ा वाला 4, तो 4 4, ये होल वाला है ही, ये 4 4 8 1 9। इसमें क्या है, तो सबसे अंदर जाएंगे तो आपका देखिए 1 2 3 4, ये बना ही अंदर, लिखिए अंदर 4, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखिए 1 2 3, ये एक बड़ा वाला, ये भी 4। फिर अब इसको भूल जाइए। अब देखिए 1 2 3, एक ये बड़ा वाला, ठीक है, 4। उसके साथ देखिए अब इसमें देखिए आपको क्या है, देखिए 1 2 3 4, ये हो गया, नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, ये 4 हो गया। फिर 1 2 3, एक ये वाला है 4, ठीक है। तो 4 4 8, और उसके बाद 1 2 3, एक ये वाला है 4, प्लस 1 2 3, एक बड़ा वाला है 4, यानी आपका कुल कितना हो गया 16। एक आपका ये वाला है ही, ठीक है। तो ये आपका बाहर हो जाएगा एक, तो ये कुल कितना हो जाएगा 16 में एक जोड़ेंगे 17। हालांकि इससे भी इस तरीके से करेंगे तो आपको काफ़ी मतलब टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला बना है, फार्मूला से इसमें एकदम इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला में क्या है ना
कि वो फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा। वो आपका ये इस तरीके से है 4p, ठीक है, -3। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यही चलेंगे, ये फार्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। लिख लीजिएगा यहाँ p क्या है, तो त्रिभुजों की संख्या है, ठीक है। तो आप जो इस तरीके से करेंगे ना, इस तरीके से में भी क्या है कि कुछ ना कुछ डाउट आपको रहेंगे। हालांकि ये भी कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इससे भी इजी तरीके से हो जाए, तो आपका ये वाला है 4p - 3, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो p यहाँ क्या दिखा रहा है, त्रिभुजों की संख्या। पहले वाले में कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, एक ABC दूसरा PQR, यानी p का वैल्यू 2 रख दिया, तो 4 × 2 - 3, 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा 5, आ गया 5 इसका आंसर, ठीक है। इसमें क्या है, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, हम होल त्रिभुज को गिनेंगे जो कि बन रहे हैं। तो एक बड़ा वाला है, ठीक है, उसके अंदर एक है, फिर उसके अंदर एक है, यानी कुल 3 ठो त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। ABC पहला है, PQR दूसरा है, MNO तीसरा, यानी 3 त्रिभुज है। बस सीधे यहाँ रखिए, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 9 आ गया आपका, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपका, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हो रहा है और ये फार्मूला के थ्रू, ये आपका इजी पड़ेगा। और अब इसमें देखिए कितने त्रिभुज है, एक बड़ा वाला, एक उसके अंदर, ठीक है, फिर एक उसके अंदर, अब फिर एक उसके अंदर, फिर एक उस, यानी एक ये हो गया पहला, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, यानी 5 तो आपको क्या है। तो इसमें कितने हैं, तो उसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो लिखिए यहाँ 4p, यानी 4 × p का वैल्यू 5 है, अब -3 करिए, देखिए कितना आता है। तो हो जाएगा आपका 20 - 3 हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो 17 इसका आया था आपका 17। तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, या आपको अगर फार्मूला इजी लग रहा है तो फार्मूला के थ्रू कर दीजिए। बस इसमें आप ये देखिएगा ना कि जो p है, ये p क्या दिखा रहा है, त्रिभुजों की संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी त्रिभुज है, बस उसके नंबर को, ठीक है, नंबर आप ट्रायंगल को यहाँ रखेंगे, उसको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, फार्मूला था, दोनों के थ्रू हम लोग क्या है सीख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं टाइप 6 की ओर। दरअसल टाइप 6 कुछ है नहीं, वो पूरा टाइप 5 ही है, बस उसमें हल्का सा एक चेंजेस कर दिया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग कर क्या दिए कि पहले तो ये नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब जो अंदर वाला त्रिभुज है, अंदर वाले त्रिभुज का जो आधार है, यानी अंदर वाले त्रिभुज का जो भुजा है, और उस भुजा पर हम लोग किए क्या है कि जो बाहर वाला त्रिभुज के शीर्ष से उस पर क्या किए, लंब डाल दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, पूरा ये सब ये टाइप 5 ही है, तो इसमें बस कुछ होगा नहीं, हम लोग ये तो पढ़े ही थे, ठीक है। हम लोग तो इसमें जान चुके हैं कि इस टाइप का अगर कोई रहता है तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो जो कुल त्रिभुज होंगे 5 होंगे, ठीक है। 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। फार्मूला से करना है तो जो आपका लिखे थे 4p - 3, उससे भी करेंगे 5 आ जाएगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस केवल यही है कि इस पर आपको किया क्या है, ऐसे डिज़ाइन बना दिया है, ठीक है। तो आपका अभी हम लोग ऐसे पढ़े थे ना कि अगर ये है, ठीक है, इसको अगर काट दे रहा है तो आपका ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, यानी ये 1 हो गया, ठीक है, और ये 2 हो गया। जो बड़ा वाला है, बड़ा वालों को हम लोग नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है, ये तो हम लोग खुद ही इसी में शामिल है। तो इसको अच्छे से समझिए हम क्या कर रहे हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग ये ऊर्ध्वाधर अगर इसको खंड में विभक्त कर रहे हैं, तो एक पार्ट ये बना और दूसरा पार्ट ये बना, ठीक है। और कुल त्रिभुज कितने, तो आप बोलेंगे कि 3 है, 1 2 एक बड़ा वाला 3।
तो यहाँ पर हम लोग केवल 1 2 लेकर चलेंगे। ये पहला है, नंबरिंग दे दीजिए, ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है। इसी तरीके से ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा, यानी 2 ठो इधर बन रहे हैं, 2 इधर 2 इधर, 6 आपका ये बन रहा है। और ये 5 है, तो इस 5 में ये वाला तो खुद ही शामिल है, ठीक है, ये तो खुद ही इसी में शामिल है, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा आपका 11। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे कि इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको करना क्या है कि टाइप 5 में मान के चलिए कि अगर ये क्वेश्चन मिल गया, आप तुरंत इसको यहाँ से ऐसे इरेज कर दीजिए। इसको इरेज करेंगे तो आपको इरेज करने ये जो बन जाएगा आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इसमें कितने होते हैं, 5 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। अब इस इश्यू को हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे कट कर दिए तो ये एक ऐसे ये एक बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 2 2 4 2 6 यहाँ कर दीजिए, आपका कुल हो जाएगा 11। इसमें क्या है, इसमें आएंगे, इसको इग्नोर कर दीजिए, ये जो लाइन है इग्नोर कर देंगे। तो अभी इसका हम लोग टाइप 5 में पढ़े ही थे, तो इसका हम लोग का कितना आया था, तो इसको अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर बनाना है, ठीक है, तो आपका इस तरीके से बन गया। तो इसमें आपका कितना था, तो इसको कर लीजिए यहाँ से, एक त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 त्रिभुज बन रहा है। तो आपका था 4p-3 फार्मूला, यानी 3 यहाँ रख दिए, 4 × 3 -3, 4 × 12 -3, यानी 9 त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे कर दिए, तो एक तो ये बन रहा है, ठीक है, और एक नीचे वाला बन रहा है, 2 इसमें बनेंगे, ठीक है, और 3 4 5 और उसके बाद ये 6 जोड़ दिए 15, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइप 6 था। हालांकि ये पूरा टाइप 5 का ही समझ लीजिए रूपांतरण है, ठीक है, कुछ इसमें किया नहीं है। पूरा टाइप 5 अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ये एकदम इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। उसके बाद एक लास्ट का है, ठीक है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कोई बंद बॉक्स रहेगा, उस बंद डिब्बे के अंदर आपको वो ट्रायंगल वो काउंट करना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं टाइप 7 की ओर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई बंद आकृति रहेगा, कोई बॉक्स टाइप का रहेगा या स्क्वायर टाइप का, और उसमें हम लोग त्रिभुजों को काउंट करेंगे कैसे, कोई त्रिभुज को कैसे हम लोग गिनेंगे। तो देखिए पीछे हम लोग कुछ फिगर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या है कि ये जो फिगर बनाए हुए हैं ये एक बॉक्स है, यानी कोई बंद आकृति है, कोई क्लोज फिगर है, उसके अंदर ये बना हुआ है। और उस केस में हम लोग कैसे नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल को कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, अब हम लोग इस पर विचार करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कितने ट्रायंगल है, केवल 2 ट्रायंगल है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो ये तो इजी है, लिख दिया यहाँ 2 त्रिभुज। लेकिन इस सब में क्या होगा ना फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग देंगे सबसे पहले। तो नंबरिंग देंगे कैसे, इसको ऐसे देखिए कि हम कहें कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आप अंदर वाले त्रिभुज को गिनेंगे कि अंदर वाले त्रिभुज कितने हैं। तो एक त्रिभुज आपका ये है, जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बताइए हम कहें कि इसमें कितने त्रिभुज गिनिए, तो एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, ये चौथा, उसके बाद ये बड़ा वाला ये हो गया 5वां, ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 6वां, उसके बाद ये हो गया आपका 7वां, ठीक है, उसके बाद उधर वाला हो गया 8वां, यानी 8 है। तो अब ये देखिए मान लीजिए ये इजी है, ये इजी है, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। तो क्या आप बार बार ऐसे काउंट करेंगे, उसमें आपको टाइम लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे क्या कि अंदर वाले को देखेंगे कि अंदर कितना त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है, दूसरा वाला त्रिभुज ये बन रहा है, तीसरा वाला त्रिभुज ये है और चौथा वाला त्रिभुज ये है, यानी कुल 4 त्रिभुज अंदर बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 का कुछ नहीं करेंगे, बस 2 से गुणा कर देंगे, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अभी और अच्छे से हम लोग समझाएंगे, अभी तो केवल इसको हम बता रहे हैं। अब हम कहें कि इसमें आपको काउंट करना है कितना है,
तो जैसे हम लोग इसमें किए थे 8 आया था, हालांकि ये तो ट्रिक से हम बता दिए 8 है, लेकिन अगर उस हिसाब से करेंगे तो कितनी बार इसको काउंट करेंगे, कैसे करेंगे। मान लीजिए एक ये बन रहा है, 1 2 फिर ऐसे 3 4 8, तो मान लीजिए ऐसे ही बन गया। उसके बाद फिर एक बड़ा वाला हो गया, तो ऐसे करेंगे टाइम लगेगा। तो आप बस सीधे देखिए अंदर कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 का 2 में गुणा कर देंगे 16। अब क्या आप 16 बार इसको ऐसे काउंट करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से अब हम लोग करेंगे इसमें। तो इसमें भी ये भी ईजी है। इसमें किया क्या है कि 2 को आपस में जोड़ दिया है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले रूल लिख लेते हैं इसका। तो रूल में क्या है कि अगर इस तरीके से कोई बंद आकृति है और उसके अंदर आपको ट्रायंगल को काउंट करना है, तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि उस बंद आकृति के अंदर, ठीक है, जो अंदर बन रहे हैं वो कितने ट्रायंगल है। अगर वो 4 या 4 से अधिक है, लिख लिए यहाँ, ठीक है, बंद आकृति के अंदर बनने वाले त्रिभुज 4 या 4 से अधिक हैं, तो कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो उसके अंदर वाला जो त्रिभुज ये नंबर आप ट्रायंगल आएगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख लिए, तो कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर 2 गुणे, ठीक है, अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग ये लिखे हुए 4 या 4 से अधिक आएगा तभी 2 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 आया है, 4 से अधिक है इसलिए 2 से गुणा कर दिए 16। अब पता चल गया इसमें 16, इसमें देखिए 1 2 3 4 यानी 4 आ गया है, तो 2 से गुणा कर दिए। इसमें क्या था, मान लीजिए जैसे ये है, इसमें कितने खंड हुए हैं, तो अंदर वाले त्रिभुज को गिनेंगे तो एक आपका ये हुआ, एक आपका ये 2 है, तो इसमें आपका 4 आया नहीं, तो ये रूल लगाएंगे भी नहीं है। दूसरी चीज़ की ये तो आपको खुद ही यहाँ से सिंपल तरीके से मिल गया कि एक ये है एक ये है, यानी 2 ठो तो इसमें खुद ही पता चल गया, ठीक है। यानी 4 या 4 से अधिक आएगा तब आपको तुरंत ये वाला क्या है रूल लगाना होगा, 2 गुणे अंदर बनने वाली त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ 4 है, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 16 हो गया। यहाँ पे क्या है, इसमें देखिएगा, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, अगर इसको हम लोग करेंगे ना, तो इसमें हम लोग को क्या होगा, इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 18। तो अब 18 कैसे आएगा, इसको एक बार हम लोग लॉन्ग मेथड से भी देख सकते हैं और फार्मूला से तो हम बताएंगे ही। तो बस वही है, ठीक है। ऐसे अगर करेंगे तो आपका 1 2 3 4 ये बन गया, 4 ये बन गया 8। तो इस फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे करिएगा। मतलब कुल मिला जुलाकर करने का मतलब ये है कि इस तरीके से जब अगर करेंगे तो उसमें आपका टाइम टेकन क्वेश्चन है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस सीधे नंबरिंग दीजिए, वो एकदम एक्यूरेट आंसर बताएगा, ठीक है। काउंट करने में क्या है कि कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज होके 14 तक आने के बाद वो सोचते हैं कि और होगा, हो सकता है कि नहीं, तो वो 14 ऑप्शन में खोजने लगेंगे। कभी कभी ऐसा ये केस आता है, होगा आंसर आएगा 20, लेकिन वो 18 तक आते आते ही उनको ये समझ में आता है कि पूरा त्रिभुज हम लोग काउंट कर लिए 18 आएगा, लेकिन वो होता है 20। तो इस तरीके से करने से बढ़िया है कि आप सीधे ट्रिक को समझिए, वो एकदम एक्यूरेट आंसर बताएगा। इसमें क्या है, 1 2 3 4 है, तो इसका कितना हो गया, 2 से गुणा करेंगे 8, 1 2 3 4, इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा 8। अब ये तो पता चल गया 8 8 16, प्लस एक चीज़ ये देखिएगा कि इन दोनों को कंबाइंड कर दिया है। तो कंबाइंड करने से क्या है ना कि एक देखिए ये बड़ा वाला बन रहा है, ये वाला, जिसको कि हम 2-3 बार इसको डार्क कर दे रहे हैं, एक ये बन रहा है, और इसी तरीके से नीचे से भी हम लोग लेंगे, एक ये बन रहा है, ठीक है। ये 2 अलग बन रहे हैं, इसमें 2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएंगे 18, ये आंसर, ठीक है। अगर आपको 18 हम कहें कि इसमें कितना है, अगर आप उस तरीके से करते तो बच्चे करते क्या कि बस 4 दूनी 8, ये 8 16 कर देते, ये दिखते ही नहीं।
तो वो करते क्या, वो 16 को टिक लग कर चले जाते हैं। लेकिन इसमें आपको देखना है कि जब दो फिगर को कंबाइंड कर दिया है तो इससे दो और बन रहे हैं, वो हो जाएगा 16 2 18। तो फ्रेंड इसी के साथ जो हम लोग का ये जो चैप्टर था काउंटिंग ऑफ फिगर, ये क्या पूरी तरीके से हम लोग का ख़त्म होता है। और इसमें और भी जो भी टॉपिक नए टॉपिक आएंगे उस पर हम लोग आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ साथ जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। अब हम लोग ये रीजनिंग का जो जितना भी अलग अलग टाइप्स के चैप्टर, जैसे क्लॉक कैलेंडर हो गया आपका, उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, आपका पजल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, उसके साथ साथ डाइस हो गया, ये सब हम लोग वीडियो अपना अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।